प्रदेश कांग्रेस का नया भवन बनने जा रहा है। इंदिरा भवन इसका नाम रखा गया है और पूर्व पीएम इंदिरा गांधी के नाम पर ही भवन का नामकरण होगा। अत्याधुनिक भवन में कांग्रेस की विचारधारा दिखेगी। नए भवन में सभागार, सोशल मीडिया विंग, पदाधिकारियों के बैठने के लिए भी शानदार कक्ष होंगे। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, इस तरह से बनकर तैयार होगा ये इंदिरा भवन। काफी लंबे वक्त से इंतजार था, लेकिन अब कल जब राहुल गांधी आएंगे इसका शिलान्यास करेंगे और उसके बाद निर्माण कार्य शुरू होगा। चलिए इस पर बातचीत के लिए हमारे साथ पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा जी भी जुड़ गए हैं। योगेश जी, बेहद अहम है, लंबे वक्त से दरकार थी, क्योंकि पीसीसी कार्यालय की जब तस्वीरें देखते थे, क्योंकि सालों से चल रहा था और ऐसा नजर आता था कि इसका निर्माण होना चाहिए या नए तरीके से बनना चाहिए। अब जबकि कल शिलान्यास होने जा रहा है, क्या तस्वीर नजर आएगी, किस तरह से बनकर तैयार होगा? देखिए, बहुत ही बड़ा क्षेत्रफल है, तकरीबन 2 बीघा के आसपास। इस पूरे क्षेत्रफल में कांग्रेस का ये नया भवन बहुत ही अत्याधुनिक शैली के अनुरूप होगा, कांग्रेस की विचारधारा के अनुरूप होगा। और जो एक कमी महसूस हो रही थी बरसों से, अभी राजस्थान का जो पुराना भवन है और वो जिस जगह स्थापित है वो शहर का बहुत ही कहा जा सकता है सघन इलाका है। पार्किंग की बहुत दिक्कत है, वहाँ पर्याप्त कक्ष नहीं है और यही कारण है कि प्रदेश कांग्रेस के नए भवन को लेकर तलाश थी। डॉक्टर सीपी जोशी जब प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष थे उस समय भी ये बात उठी थी, जब डॉक्टर चंद्रभान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष थे उस समय भी ये बात उठी थी, फिर उसके बाद सचिन पायलट प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष बने, तब भी इस बात को आगे बढ़ाने के प्रयास हुए। उस वक्त सरकार नहीं थी। और अब जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मुख्यमंत्री के तौर पर फिर से राजस्थान की कमान उन्होंने संभाली और प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने पीसीसी चीफ के नाते अपना इनिशिएटिव लिया और ये कहा जा सकता है कि बड़ा ऐतिहासिक कार्यकाल जो उनका रहेगा कि उनके कार्यकाल में प्रदेश कांग्रेस के नए भवन का नींव रखी जाएगी, शिलान्यास होगा और अगले कुछ महीनों में ये बन के हमारे सामने होगा। मुझे लगता है कि बिल्कुल, और ये कहीं ना कहीं भव्य बनेगा, क्योंकि आपके पीछे हम तस्वीरें देख पा रहे हैं कि जो डिजाइन बनकर तैयार है और जब ये निर्माण शुरू होगा, इसके बाद जब ये बनकर तैयार होगा तो कुछ ऐसा ही नजर आएगा। किस तरह की सुविधाएं यहाँ पर रहेंगी? क्योंकि पुराने पीसीसी कार्यालय की बात की जाए और उसके बाद जब आज के वक्त में ये नया निर्माण शुरू होगा तो ऐसे में क्या कुछ नई सुविधाएं यहाँ पर होंगी? कितना अलग होगा वो पुराने पीसीसी कार्यालय से? देख सकते हैं, बिल्कुल एक अलग और खास बात है कि मानसरोवर का जो इलाका, जो कहा जा सकता है कि जयपुर का हट कहा जाता है आज के समय में, और इस इलाके में द्रव्यवती नदी का जो रिवर फ्रंट है उसके पास में ये पूरा भवन है। और देख सकते हैं इसमें पहला जो फ्लोर है उस पर प्रेसिडेंट रूम भी है और सीएलपी लीडर का रूम। ये मतलब कहा जा सकता है पुराने भवन में सीएलपी नेता के बैठने की जगह नहीं थी, लेकिन नए भवन में प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष के साथ साथ जो नेता प्रतिपक्ष है उनका भी रूम होगा, वाइस प्रेसिडेंट के रूम्स होंगे। और इसके साथ ही द्वितीय जो तल है उस पर जनरल सेक्रेटरी बैठेंगे, जॉइंट सेक्रेटरी बैठेंगे और तमाम जो फ्रंटर ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे यूथ कांग्रेस है, सेवा दल है, एनएसयूआई है, वो तमाम संगठन के जो अध्यक्ष हैं उनकी कार्यकारिणी वो यहाँ बैठेगी। डिजिटल और जो खास तौर से एक प्रदेश कांग्रेस के पुराने भवन में जो कमी थी कि वहाँ पर कहा जा सकता है सुनियोजित तरीके से इतिहास को रखना संजोना आसान नहीं था। यहाँ पर पूरा एक आर्चीव, गैलरी, स्टोर रूम, ये तमाम चीज़ें होंगी। इसके साथ ही गेस्ट रूम, ये बड़ी एक परेशानी थी कि कांग्रेस में दूर दराज से आने वाले नेता या कार्यकर्ता या बड़े नेता कहाँ रुकें, तो गेस्ट रूम्स, स्वीट्स भी बनाए जाएंगे। जो केंद्रीय नेता आते हैं दौरे पर वो कहाँ रुकें, तो उनके रुकने की व्यवस्था होगी। टी लाउंज होगा, डॉर्मेट्री होगी। तो एक कहा जा सकता है कि संपूर्ण सुविधाएं और ग्राउंड फ्लोर पर ही यहाँ पर प्लाजा, लॉन्ज, मीटिंग रूम्स। तो ये कहा जा सकता है पूरा श्वेता एक जिस तरह का एक डिज़ाइन किया गया है इसको, वो 3 तरफ इसके सड़क है, पार्किंग की कोई दिक्कत यहाँ पर नज़र नहीं आएगी। बेसमेंट में भी पार्किंग है और इसके अलावा ग्राउंड फ्लोर पर भी पार्किंग है और तमाम बड़े आयोजन भी यहाँ पर किए जा सकते हैं। अंदर बड़ा हॉल होगा जहाँ मीटिंग रूम होगी, मीडिया के लिए भी अलग से गैलरी बनाई गई है और तमाम वो सुख सुविधाएँ जो आज के दौर में होनी चाहिए उनका ध्यान यहाँ पर रखा गया है। और आपने देखा होगा प्रदेश भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यालय है वो अपने आप में एक अनूठा कार्यालय यहाँ पर कहा जाता है राजस्थान में, जिसमें तमाम व्यवस्थाएं, तमाम वो सुविधाएं जो होनी चाहिए थी वो यहाँ रहती है। संगठन महामंत्री जो बीजेपी में होते हैं उनके रुकने का
और ठहरने का स्थान बीजेपी के कार्यालय के अंदर ही होता है। वो यहीं ठहरते हैं, अपना पूरा उनका प्रवास यहीं होता है, बैठकें यहीं होती है। और साथ ही बीजेपी में आने वाले जो भी लीडर्स हैं, जो केंद्र के नेता हैं, प्रभारी है, वो भी उनके भी यहाँ पर रूम्स बने होते हैं। अशोक परनामी जब बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष थे उस समय उन्होंने काफ़ी काम यहाँ कराए थे और ये कहा जा सकता है कि एक नए बीजेपी कार्यालय के भवन को सामने लाए। तो उसके बाद संगठन महामंत्री चंद्रशेखर ने इनिशिएटिव लिया, उसके बाद सतीश पूनिया के कार्यकाल में काफ़ी काम हुए, अब सीपी जोशी के कार्यकाल में वहाँ पर और नवाचार हो रहे हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी का जब इतना बड़ा और व्यापक कार्यालय है और जहाँ पर पार्किंग की भी सुविधाएं हैं, तो कांग्रेस के अंदर भी बात लगातार उठती थी। अशोक गहलोत जब प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे बहुत युवा अवस्था में, उस समय भी ये बात उठती थी और कोशिश ये थी कि अशोक गहलोत की भी, खुद की भी, और नए जो कांग्रेस के अध्यक्ष, प्रदेश कांग्रेस के वर्तमान अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा की भी, कि ऐसे भवन का बनाया जाए जहाँ पर तमाम वो सुविधाएं हों जिनकी ज़रूरत हो कांग्रेस के वर्कर के लिए, कांग्रेस के लीडर्स के लिए। और एक कहा जा सकता है कि रणनीतिक बैठकें हों जहां पर तमाम वो आयोजन हो जो एक राजनीतिक दल, और इन सब बातों का ख्याल रखा गया। लेकिन योगेश जी, पीसीसी की जब हम तस्वीरें देखते हैं तो उसमें जब बैठकें होती हैं और ऐसे आयोजन होते हैं तब तो सब पहुंचते हैं, लेकिन इसके अलावा भी जब पुराने जो प्रदेशाध्यक्ष रहे हैं, मुख्यमंत्री रहे हैं, उन्हें श्रद्धांजलि, उनकी जयंती पर भी सब एकत्रित होते हैं और एक साथ उन्हें याद भी करते हैं। क्या यहाँ पर भी कुछ ऐसा इंतजाम किए गए होंगे, ऐसी तस्वीरें जहां पर अब तक के जितने भी पीसीसी चीफ रहे हों उनको याद किया जा सके, लोग एक नजर में देख सके वहां पहुंचने के बाद कि आखिर किस सन में कौन यहाँ पर प्रदेशाध्यक्ष रहे हैं? क्या इस तरह से भी कुछ देखने को मिलेगा? देखिए, बिल्कुल यहाँ पर तमाम गांधी नेहरू की विचारधारा प्रदेश कांग्रेस के भवन में नजर आएगी। महात्मा गांधी की आइडियोलॉजी हमें नजर आएगी, तो वहीं पर इंदिरा राजीव का समय जो था वो नजर आएगा। सभी प्रदेश कांग्रेस के जो पुराने अध्यक्ष रहे हैं और जो सीएलपी लीडर्स हैं उनकी फ़ोटोज़ आपको अभी भी प्रदेश कांग्रेस के पुराने भवन में देखी जा सकती है। तो नए भवन में और भी भव्य तरीके से उनको लगाया जाएगा। साथ ही लाइब्रेरी बनाई जाएगी जहाँ पर तमाम लीडर्स को पढ़ने की सुविधाएं हों और वो पूरी तैयारी के साथ, खासतौर से जब मीडिया डिबेट्स में कांग्रेस के प्रवक्ता आते हैं, पैनलिस्ट आते हैं, तो उनके लिए एक लाइब्रेरी की आवश्यकता महसूस की जा रही थी लंबे समय से, तो उसकी कमी को भी यहाँ पर दूर किया जाएगा। अभी तक पुराना जो प्रदेश कांग्रेस का भवन है वहाँ मैस की सुविधा नहीं है, वहाँ पर कोई भी अंदर किचन नहीं है, यहाँ पर वो भी कमी दूर की जाएगी। और एक कहा जा सकता है कि पूर्ण रूपेण जो एक राजनीतिक दल का कार्यालय होता है वो हमें जयपुर में मानसरोवर में प्रदेश कांग्रेस का कार्यालय बनता हुआ नजर आएगा। और एक कहा जा सकता है कि एक बड़ी जगह है यहाँ पर, पहले से ही सरकार द्वारा आवंटित ज़मीन है और जो पुराना भवन है वो निजी प्रॉपर्टी है कांग्रेस पार्टी की, वो सरकारी नहीं है। कांग्रेस का वॉर रूम जरूर सरकारी ज़मीन पर बना है और अब ये बड़ा भवन, ये विशाल भवन और एक विशाल कहा जा सकता है कि पूरा एक विस्तृत तौर पर बनाया जा रहा है। योगेश, यानी ये माने कि जिन कमियों को देखा जा रहा था, जो महसूस किया जा रहा था सुविधाओं को लेकर, वो सभी पूरा होता हुआ इसमें नजर आएगा। श्वेता, एक खास बात और है कि कांग्रेस के पहले कहा जा सकता है दलित अध्यक्ष के तौर पर जिनकी ख्याति पूरे देश में अब हमें सुनने को मिल रही है, मल्लिकार्जुन खड़गे, उनके हाथों और पूर्व कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी के हाथों इस पूरे कार्यक्रम में जो नींव रखने का जो कार्यक्रम है उनके हाथों होगा। एक तरफ पुराना जो भवन था उसमें राजीव गांधी सभागार जो बनाया गया था, तो उसकी नींव, उसका लोकार्पण उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने किया था। और अब ये एक कहा जा सकता है, ये भी इतिहास है कि राजीव गांधी के बेटे राहुल गांधी अब नए कांग्रेस के भवन को, राजस्थान के कांग्रेस के भवन को और यहाँ के कांग्रेस के कार्यकर्ताओं, नेताओं को सौगात देंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया योगेश।